जोशीमठ, जिसे ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है, हिमालय की गोद में बसा यह शहर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन आज इसी जोशीमठ की जमीन सवालों के घेरे में है। घर की दीवारों पर दरारें, सड़कों पर धंसाव, जमीन में पड़ती दरारें और भविष्य को लेकर लोगों के मन में डर। जोशीमठ में जमीन धंसने और मकानों में दरारों का संकट अचानक सामने नहीं आया। साल 2022 के आखिर और 2023 की शुरुआत में यहाँ हालात बेहद गंभीर हो गए थे। कई घरों में बड़ी बड़ी दरारें आई, सड़कें धंसने लगी और कई परिवारों को अपने घर तक खाली करने पड़े। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार जोशीमठ की जमीन इतनी संवेदनशील क्यों है? वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार गणेश खोकसाल गणी और भूवैज्ञानिक महेंद्र प्रताप जब जोशीमठ पहुंचे तो उन्होंने मौके पर मौजूद स्थिति और भूगर्भीय बदलावों को करीब से देखा। तो भूवैज्ञानिक महेंद्र प्रताप बिष्ट ने जोशीमठ की भूगर्भीय संरचना को समझाते हुए ये बताया कि यहाँ की भूगर्भीय गतिविधियां कोई नई घटना नहीं है। यानी जोशीमठ की जमीन की अपनी एक प्राकृतिक कहानी है और इस कहानी को समझे बिना यहाँ होने वाला कोई भी बड़ा निर्माण सवाल खड़े करता है। आज ठीक जोशीमठ के नीचे अलकनंदा नदी पर बड़े स्तर पर काम चल रहा है, जिसका उद्देश्य जोशीमठ को संभावित खतरे से बचाना और नदी के कटाव समेत अन्य चुनौतियों को नियंत्रित करना बताया जा रहा है। लेकिन सवाल यहीं से और बड़ा हो जाता है, क्या इस संवेदनशील भूभाग पर हो रहे काम के लिए पर्याप्त भूगर्भीय आकलन किया गया? भूवैज्ञानिक महेंद्र प्रताप बिष्ट का कहना है कि जोशीमठ की अस्थिर प्रकृति को देखते हुए यहाँ होने वाले निर्माण कार्यों को स्पष्ट वैज्ञानिक मानकों, विस्तृत आकलन और स्थानीय भूगर्भीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। नमस्कार, हम लोग अभी जोशीमठ के ठीक नीचे अलकनंदा के किनारे मारवाड़ी पुल के पास में यहाँ पर बहुत बड़ा काम चल रहा है इस जोशीमठ को बचाने का। जोशीमठ के ठीक नदी के तट पर हम लोग खड़े हैं। हमारे साथ हैं प्रसिद्ध जियोलॉजिस्ट डॉक्टर MKS बिष्ट साहब। आप इतने सालों से जोशीमठ पर काम कर रहे हैं, जोशीमठ की जड़ में खड़े हैं, जो ठीक सामने काम चल रहा है। इस काम के साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि काम भी चल रहा है और ऊपर से फ्लाइट भी साथ साथ हो रहा है। ऐसा कि ये टिक क्यों नहीं पा रहा है? ऐसा क्या है? जबकि आपके काम का संज्ञान इस प्रदेश के उच्च न्यायालय ने भी दिया और उन्होंने संज्ञान लिया है कि आखिर हम इससे जोशीमठ को कैसे बचा सकते हैं। हम जोशीमठ के जड़ में हैं, ये क्या स्थिति है? ऐसा क्यों हो रहा है सर? धन्यवाद इकबाल जी। आप क्योंकि जोशीमठ को हम कई सालों से देख रहे हैं। मैं 1975 ऑनवर्ड जब बचपन में था तब से लेकर आज मैं जोशीमठ को देखता आया हूँ और तब की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका है। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ का जो भूगर्भीय हलचल, इन सारी चीज़ों को मैं और बाद में जब क्योंकि मैं भू विज्ञान का छात्र रहा हूँ तो मेरा एक विषय भी रहा है भूस्खलन पे, और इसी नाते हम लोगों ने सबसे पहले इसके ऊपर 2009 में भी अपना एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, जिसका संज्ञान भारत सरकार और हमारे जो है माननीय उच्च न्यायालय ने भी दिया। जब ये आपदा आई तो उस आपदा के बाद भी मैं यहाँ आया था और मैंने यहाँ पे अपनी उत्तराखंड सरकार को रिप्रेजेंट किया था और बताने की कोशिश की थी कि यहाँ की वह स्थिति क्या है। आज चूँकि मैं विश्वविद्यालय में हूँ, भूविज्ञान विभाग को देख रहा हूँ और आपके सौजन्य से मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वास्तव में जोशीमठ में जो ये प्रक्रियाएँ हो रही हैं, भूगर्भीय प्रक्रियाएँ, ये आज से नहीं सदियों से सतत चली आ रही हैं। इसका ज्ञान, इसका संज्ञान सबसे पहले 1930 में जो है 34 में डॉक्टर हेमंत हैंसन ने दिया था और उसके बाद कालांतर में विभिन्न हमारे जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर वालिया हो गया, प्रोफेसर ठाकुर हो गए, बहुत CSI के लोग हो गए, सब ने इस पर काम किया है। और उसके बाद पाया कि वास्तव में जो जोशीमठ है वो एक अस्थिर जगह है, अनस्टेबल है, जो कि कभी पुराने ज़माने में ऊपर से ग्लेशियर के द्वारा लाया गया बोल्डर मकान मटीरियल एक साथ नीचे आया है और इसके हमें सिग्नेचर मिलते हैं आज की डेट में भी। बड़े बड़े बोल्डर और मलबा, रेत और वो सारी चीज़ें हमको आज भी यहाँ पे उसका एविडेंस मिलते हैं। अब समय के साथ साथ क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती गई और पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ साथ यहाँ की जो भूगर्भीय जो इसकी क्षमता थी, इस पहाड़ की जो धारण क्षमता थी पार हो गई, वो धारण क्षमता पार हो गई। अब दूसरी बात ये देखिए कि उसके रिएक्शंस क्या हुए उस धारण क्षमता की। लोगों ने पानी का इस्तेमाल किया घरों में, उस पानी को आनंद फानन में जगह जगह जैसे नालों के रूप में आप देख रहे हैं चारों तरफ बहते हुए आ रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे बड़े बड़े 5 6 नाले सब जोशीमठ से आ रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो घर का पानी, नल का लगाना, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं।
साथ में ज़मीन की जो खुदाई है, पेड़ों का जो कटान है, सड़क का जो कटान है, उस सारे काम में संयुक्त रूप में इस धरती को फर्दर इसको जो है अस्थिर करने का काम किया। ठीक है, अब जब आप देख रहे हैं कि पिछले सालों से जब इतनी बड़ी आपदा आ गई थी तो उसके बाद सरकार ने इसमें बड़ा संज्ञान लिया। 2023 की बात कर रहा हूँ तो टीम बनी, साहब काम करो, क्या करो, कैसा करो। अनफॉर्चुनेटली मैं उसके बाद अपने विभाग में आ गया हूँ, मेरा उसके बाद उसमें वैसा रोल नहीं रहा। लेकिन हाँ, एक भूगर्भ छात्र होने के नाते, भू विज्ञान के छात्र के नाते मैं हमेशा इसके कंसर्न में रहा हूँ। तो जब भी मैं आया हूँ तो मैंने यहाँ के काम को देखने की कोशिश करी और आकलन करने की कोशिश करी। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कि ये जो है रिटेनिंग वॉल बन रही है, रिवर बैंक को प्रोटेक्ट करने की बात कर रही है। आपको मैं इसकी हकीकत से आपको अवगत कराऊँ और आपके माध्यम से दुनिया को बताना चाहता हूँ, ये जो 8 मीटर की दीवार बन रही है, इसका जो फाउंडेशन है PCC है, वो सिर्फ 1.5 मीटर पे नीचे है। अब आप सोचिए, ये नदी का फ्लड प्लेन है, बिना इसकी गहराई नापे हुए कि फ्लड प्लेन का जो मटेरियल है वो कितनी गहराई तक है, यानी कि जो रेत है या बजरी है वो हार्ड रॉक के ऊपर कहाँ पर तक जमा है, नीचे इसका जो आधार जो बेड रॉक है वो कितनी गहराई में, बिना इसकी आकलन के उन्होंने 1.5 मीटर पे जो है इसका जो फाउंडेशन बना दिया। अब आप देखिए कि पानी का जो आप ऊर्जा देख रहे हैं, इसका तेज देख रहे हैं, ये तो आज बहुत नॉमिनल है। जिस ने अपने विकराल रूप में होगा था, जिसने ऐसे जैसे बड़े बड़े पुलों को उड़ा दिया है, तो जब ये इसका नीचे फाउंडेशन में स्कोरिंग करेगा, इसको ले जाएगा, इसके पिलर को उड़ा के ले जाएगा। दूसरी तरफ आप देखें पहाड़ी ढालों के लिए मलबे के ऊपर, यूज मलबे के ऊपर भार अत्यधिक बढ़ा रहता है। इसका इंडिकेशन मैं आपको सामने के पेड़ दिखाता हूँ, उधर पेड़ दिखाने की कोशिश करें। सारे जो पेड़ हैं सब तिरछे हो रखे हैं, दिख रहा है कि नहीं? तिरछे होने का मतलब ये होता है कि ये जमीन जो है दृष्टि के नीचे को खसक रही है। ये अपने आप में बेस्ट इंडिकेटर है टिल्टिंग ऑफ ट्रीज। और आप देखिए कि जब ये सिग्नेचर यहाँ पे भी है, इस मलबे में भी है, तो ये जो वॉल है, ये जो एंकरिंग है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये कितने दिन तक स्थिर रखेगी? मैं आपको रास्ते में भी दिखा चुका हूँ कि जो ऐसी अस्थिर जगह है, उन जगहों पे इस तरह के स्ट्रक्चर्स को मैं समझता हूँ कि ये जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है कि नहीं? भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा। दूसरा मैं देख रहा हूँ कि ऊपर इन्होंने जो है, आपने देखो जाली लगा रखी है, उसको हम बोलते हैं रॉक बोल्टिंग, स्लोप नेलिंग, लेकिन इसका भी एक मानक होता है। अगर आप देखेंगे, जरा थोड़ा पीछे की तरफ दिखाने की कोशिश करें, ये देखिए, ये सामने जो है ये स्लोप नेलिंग है, रॉक बोल्टिंग का तरीका है। जब आपको हार्ड रॉक आधार मिलेगा तो तभी आप इस जाली को उस पर फिक्स कर सकते हैं। और जब आपके पास पता है कि पीछे देखिए उधर 60 से 70 मीटर गहरी, 60 से 70 मीटर गहरा मलबा है, तो आप रॉक नहीं है, तो आपके 9 मीटर के जो बोल्ट हैं वो किसको थामेंगे और कैसे वो स्टेबल रह सकते हैं? मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कल इसके अंदर जो पानी घुसेगा, जैसे कि आ ही रहा है, आपके के सामने पानी आ रहा है, ये पानी के साथ उस तार के साथ उस पूरे मलबे को एक साथ घुसेगा। तो ये हकीकत है आज के जोशीमठ के जो निर्माण कार्य है। मेरा अपने शासन प्रशासन और निर्माणदायी संस्था से गुजारिश है कि कृपया बहुत प्रॉपर ढंग से साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के बाद ही इस तरह के कार्यों को अंजाम दें। कहीं हो न हो कि हमारा कहते नहीं कि उस पर नंगे और चिमला मतलब पैसा भी हमारा जो करोड़ों रुपए है वो भी जा रहा है, और कल ये जो है इसका उपचार भी नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा संज्ञान में लेने की जरूरत है कि कैसे हम इसको सीरियसली काम करें। जोशीमठ में सड़क, बहुमंजिला इमारतों और जल विद्युत परियोजनाओं का विस्तार हुआ है। तपोवन विष्णुगाड़ सुरंग को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। हिमालय लगातार बदलता भूगर्भीय क्षेत्र है, इसलिए विकास जरूरी है, लेकिन पहाड़ की क्षमता और वैज्ञानिक आकलन को नजरअंदाज किए बिना। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।